गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूब पर गीतांजलि में। होप यू वाला डूइंग ग्रेट। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है, ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। तो फ्रूट लंच में मैंने आगे ये रखा है मैंगो। मैंने अक्षत को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अक्षत मैंगो नहीं खाता है। आशी को मैंगो रखा है, आशी मैंगो खाती है। और आने के बाद मैं इनको मैंगो शेक बना दूँगी तो वो मैं भी शायद पी ले। तो ये इनका फ्रूट लंच रेडी हो चुका है और दोनों को मैंने डिफरेंट दिया था। देन मैंने लंच में क्या रखा है, तो लंच में आज इनका डे बाय डे जैसे लंच जाता है, तो आज डे जो था वो राजमा और राइस का था। तो राइस और राजमा मैंने रखे हैं, थोड़े से नमकीन रख दिए हैं। और देन उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो आप देख रहे हैं सूर्य उदय होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे हो गए, सुरक्षित हो गए। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, सूर्य उदय हो रहा है और अभी 6:30 का टाइम है। मैंने नहा लिया है। आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी जो कि फुल लुक आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी मैंने इंट्रो गाड़ी निकल रही थी। एक्चुअली में आज मंडे है ना, तो आज है बच्चों के स्कूल ओपन। तो यहाँ पर मैं आशी को रेडी कर रही हूँ। आशी को मैं पहले रेडी इसलिए करती हूँ क्योंकि आशी को रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे उसकी चोटी वगैरह एक्स्ट्रा में डालनी पड़ती है ना, इसलिए। देन अक्षत को मैं बाद में रेडी करती हूँ। तो जब तक आशी को मैं रेडी करती हूँ तो अक्षत अपना काम करता है, जैसे ब्रश वगैरह। A few moments later. तो यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और बच्चों को बस में बिठा के आ गई थी। उनकी गाड़ी आती है तो घर पर आते आते मैं फूल भी साथ में लेती हुई आती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अब मैं करूँगी अच्छी तरह से पूजा, क्योंकि बच्चों के टाइम पे क्या होता है, जल्दी जल्दी बहुत होती है, इसलिए उस टाइम पे मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी, जस्ट बच्चों को छोड़ के। वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैं मेन रोड पे खड़ी थी ना, इसलिए। और साथ ही मैं लेके आई हूँ फूल बहुत सारे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये रहे। तो कुछ फूल मैं बाहर से लेके आई थी। कुछ फूल हमारे यहाँ जैसे प्लांट लगाए मेन डोर पे, तो यहाँ पर मैंने उधर से भी तोड़ लेती हूँ। और कुछ मेरी टेरेस पे जैसे मोगरे के फूल भी लगे ना, वो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मोगरे के फूल वैसे भी दिन भर में ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इससे अच्छा है कि मैं भगवान को चढ़ा दूँ। और वो मोगरे की जैसे कि एक खुशबू एक अलग ही आती है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ से मैं फूल तोड़ लूँगी। कुछ फूल मैं लेके आई थी, तो इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ भगवान भी बहुत सारे हैं, तो फूल भी उनके लिए बहुत सारे लगते हैं। तो कुछ मैंने तोड़ लिए हैं। तो ये नीचे वाली टेरेस है, पापा के जो रूम के बाहर की टेरेस है। देन मैं इसी बास्केट में डाल दूँगी ये सारे फूल। और देन अब मैं ऊपर जाऊँगी अपने रूम में, तो वहाँ से भी मैं लेके आऊँगी। तो सारे भगवानों पे उनके हिसाब से फूल चढ़ाए जाते हैं, हर किसी पे एक जैसे फूल नहीं चढ़ाती हूँ मैं क्या मतलब, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी नहीं चढ़ाते। तो भगवान के हिसाब से भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मोगरे के फूल आ रहे हैं, तो भगवान की देन से इस बार मतलब टचमोच की भगवान की देन से मेरे यहाँ फूल इस बार बहुत आ रहे हैं मोगरे के। वरना एक सीज़न में मतलब 6 से 7 फूल आते थे, फूल ही नहीं आते थे। शायद में भी वो छोटा सा प्लांट था। अब की बार क्या हो रहा है कि रोज़ के 6 से 7 फूल आ जाते हैं, तो मेरे लिए पर्याप्त हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इतने सारे फूल हो गए हैं और ये सारे फूल मैं अब भगवान पे चढ़ाऊँगी, क्योंकि भगवान की पूजा करो और पूजा में फूल ना चढ़ाओ ना, तो वो पूजा करने में मुझे मन नहीं लगता भाई। तो फटाफट मैं यहाँ पर पूजा भी करती जा रही हूँ। अभी मेरे को भगवान के दिए वगैरह जो भी सब कुछ है वो सारे क्लीन करना है। क्लीन करके देन मैं पहले मैं पूजा करूँगी, देन उसके बाद मैं सब कुछ क्लीन करूँगी, दिए वगैरह। और A few moments later. तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ करेले, जो कि मेरे फेवरेट है। और मैंने इसको है ना नमक के पानी में वॉश करके रख दिया था, डाल के रख दिया था, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी। और अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी।
जैसे कि बच्चों के लिए राजमा चावल बन चुके थे और यहाँ पर मैं अपने लिए करेले बना रही हूँ, क्योंकि करेले रखे हुए थे। और पर्सनली गाइस मुझे बताऊँ तो मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो है ना गुड़ और अमचूर के बनते ना खट्टे मीठे करेले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो करेले रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा ये भी हो जाएगी और मेरे लिए हो जाएगी। मैं 1 से 2 दिन आराम से खाती हूँ करेले, मतलब फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और अच्छी तरह से मैं मतलब गुड़ गुड़ डाल के बनाऊँगी खट्टे मीठे से, तो ये मेरे काम में तो आ ही जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ कोई करेले ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो करेले मैंने मंगवाए थे तो वो भी मैं बना लूँगी। तो आज हो गया लंच में राजमा चावल चपाती और करेले की सब्ज़ी। तो ये आज हमारा लंच है। और मैं यहाँ पर अब मतलब पूजा मेरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरे घर का काम हो चुका है, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है। बस सिर्फ ये मेरा लंच था, थोड़ा सा रह गया है अब सब्जी और चपाती। मैं फटाफट सब्जी बनाती हूँ, डेल में फिर आपको देखती हूँ। अभी मुझे चपाती भी बनानी है। यहाँ चाय हो रही है क्योंकि लेट आई हुई है तो मेरे को उनको भी देनी है, तो थोड़ी सी मैं भी पीऊँगी। और पूजा मेरी हो चुकी है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने ये साड़ी पहनी हुई। साड़ी गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये साड़ी कैसी लगती है। मतलब उस टाइम पे ये इस तरह की साड़ी बहुत चलेंगी थी। थोड़ी देर करेली की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो बस किचन में से फ्री होके मैं रूम में आ गई थी। तो कपड़े भी थोड़े से रखे थे तो मशीन में थे, तो जब तक मैं यहाँ पर एडिटिंग वगैरह ऐसा कुछ काम ले लेती हूँ तब तक कपड़े मेरे वॉश हो चुके होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो चुका होता है, कपड़े रह गए होते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे अब आलस आ रहा था कि कपड़े भी वॉश करने हैं। तो बस फिर भी काम तो करना ही है, आलस आए नींद आए भूख लगे प्यास लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना काम तो करना ही पड़ता है। और मैं अभी कपड़े धो लूँगी तो सही रहेगा, इवनिंग तक सूख जाएंगे। और बच्चों के कुछ यूनिफॉर्म भी हैं जो कि प्रेस हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें को फिर से चाहिए। तो यहाँ पर मशीन मैंने लगा दी है। और यहाँ पर मशीन लगाने के बाद साथ ही साथ में ऊपर जो छोटे थोड़े से मेरे मतलब छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि एक तो लगा हुआ है लेमन ट्री का और मीठा नीम लगा है, और ऐसे थोड़े छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं। तो उनमें भी मैं पानी दे दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो प्लांट पता है इवनिंग तक मुरझा जाते हैं। तो मैं दिन में 2 बार पानी देती हूँ, मॉर्निंग में देती हूँ और इवनिंग में देती हूँ। और हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली और गर्म हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा नहीं चल रही थी कि मुझे काम करने में अच्छा लगे। गर्म वाली हवा चल रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा मैं टेरेस पे भी पानी डाल देती हूँ, इससे जो नीचे वाला जो रूम है ना वो थोड़ा सा क्या ठंडा भी हो जाता है और क्लीन भी हो जाती है टेरेस, नीट एंड क्लीन। क्योंकि ये पूरी ओपन है ना, तो धूल मिट्टी जो आती है ना उससे बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, फिर वही रूम में आती है पैरों के द्वारा, और फिर मतलब बेडशीट वगैरह भी वो हो जाती हैं। हालांकि ये मैं मॉर्निंग में करती हूँ, पर इवनिंग तक पता है इतना मतलब अजीब सा हो जाता है कि अब अगर आप ऐसे घूमो ना तो आपको पैरों में ऐसा लगेगा मिट्टी मिट्टी सी। फिर मैं इवनिंग में ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। पानी वानी प्लांट में डालते हैं, पानी मशीन में भरते हैं, तो वो क्या वैसे भी ऑलमोस्ट गीली ही हो जाती है टेरेस। तो अच्छा रहता है कि आप नीट एंड क्लीन कर दो। उसके बाद जैसे कि मैं कपड़ों के स्टैंड रखती हूँ, बाई चांस कपड़े भी उड़ के नीचे टेरेस पे गिर जाते हैं तो वो गंदे नहीं होते हैं, साफ़ रहते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे साड़ी में, ये जो काम होता है ना पानी का, ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना, इसलिए। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो होती है, ऑब्वियसली मैं पहनती नहीं हूँ साड़ी इसलिए। लेकिन हाँ ये है कि इतनी नहीं होती है और चीज़ों में जितनी मुझे ये जो इस टाइम का जो काम होता है ना कपड़े क्लीन करने वाला, उसमें होती है। तो वो पूरी साड़ी गीली हो जाती है मुझसे। तो हाँ, तो कपड़े वॉश हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर फटाफट कपड़े भी डाल दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 से शायद 9:45 का टाइम है, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो गई है आप भी देख सकते हैं। और मुझे स्टैंड अंदर जो हमारे बालकनी जैसी है उसमें अंदर करना पड़ा, क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा धूप भी लग रही थी और दिक्कत हो रही थी, हवा भी तेज़ चल रही थी गरम गरम। तो फिर मैंने अंदर ही कपड़े डाल दिए हैं और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर रखूँगी, आधे एक पौन घंटे के लिए, क्योंकि मशीन में ड्राई हो ही जाते हैं। तो ज़्यादा धूप में रखो ना तो कपड़ों का कलर भी फेड हो जाता है। उससे अच्छा है कि आधा घंटा मैं रखती हूँ, जब तक मैं नीचे जाऊँगी या खाना वगैरह खाऊँगी या थोड़ा सा मतलब कुछ और काम होगा वो करूँगी। और देन मैं फिर ये स्टैंड को अंदर करके चली जाती हूँ, क्योंकि अब हवा भी चलने लगी है तो वो अंदर रखे रखे भी हवा में सूख जाते हैं कपड़े। और
तो गाइस ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और वो सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि कैसा मेरा मॉर्निंग का डे होता है। और ज़्यादातर लेडीज़ों का यही होता होगा क्योंकि फ़िलहाल सारे ही स्कूल ओपन है। तो बस छोटा सा मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो कोयल बोली है ना, ये जब मॉर्निंग में बोलती है ना, जब मतलब सूर्य उदय भी नहीं होता है, ज़रा सी भी सनलाइट नहीं होती है, तो इतनी अच्छी लगती है। वो जो वाइब्स आती है ना, अंदर से फीलिंग जो होती है, मन करता है बस टेरेस पे जाके बैठ जाओ। बट उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ये सोच सकूं कि मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ जाऊं। और जबकि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ फिर भी नहीं मिलता है। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो अराउंड 10 बज रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अब तो धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है। मतलब मैं अभी जैसे कपड़े डाल रही थी ना बाहर, तो मेरा सर चकरा गया, इतनी तेज़ धूप है। बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए मिलती हूँ नए दिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। बाय बाय।